एक बार यमराज के दूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु हम देखते हैं कि कलयुग में लोग या पृथ्वी लोग पर लोग बड़े पाप करते हैं और पाप कर करके व्यक्ति भटक रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, और जब पाप करके ये व्यक्ति मरते हैं तो इन्हें नरक में आना पड़ता है और इनको यातना हम ही लोग देते हैं। तो वो इनको जो यातनाएं मिलती हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती। प्रभु आप कोई कृपा करो, क्या कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसा साधन है, जिन नियम, जिन उपाय, जिन साधन से ये लोग यहां हमारे यहां आने से बच जाएं? ध्यान से सुनना, कौन पूछ रहे हैं? आपने कभी नहीं पूछा होगा, महाराज हमें भी कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे हम नरक जाने से बच जाएं। पूछा है कभी? नहीं पूछा। आपने यही पूछा होगा, लक्ष्मी कैसे आएगी, बच्चे की शादी कैसे होगी, दुकान कैसे चलेगी, मकान कैसे बनेगा, किराए का मकान है, ये वो 500 चीजें मैं सुनता हूं। इट्स ओके, वो तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम है, तो मेरा राइट है कि मुझे सुनना चाहिए। परंतु कभी आपने क्या पूछा कि महाराज नरक न जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। वैसे तो हमने अपने शिष्यों के लिए 7 सूत्रीय ऐसा एक नियम बना लिया है, जो लोग हमारे शिष्य हैं अगर उन 7 सूत्रों का पालन करेंगे, यमराज के दूत आपकी तरफ कभी मुंह कर कर नहीं देखेंगे, कभी नहीं। लेकिन ये मिलेगा उन्हीं को जो हमारे शिष्य हैं, और किसी को नहीं मिल सकता। थोड़ी संप्रदाय की अपनी चीजें हैं इसलिए। अब सुनिए, यमराज के दूत ये कह रहे हैं कि महाराज कुछ तो ऐसा उपाय बताइए जिसकी वजह से ये जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं ये नरक में आने से बच जाएं। यमराज ने कहा, ऐसी विशेष 3 रात्रि हैं, इन 3 रात्रियों में अगर व्यक्ति चाहे तो कितना भी पापी क्यों ना हो वो नरक आने से बच सकता है। बोले महाराज वो 3 रात्रि कौन सी हैं? बोले कि वो 3 रात्रि हैं धनतेरस, नरक चतुर्दशी, और नरक जो है मेरी जीव को थोड़ा सा घुमा देता है। ये जो नरक, नाम ही नरक चतुर्दशी है इसका, है ना? नरक चतुर्दशी और दीपावली। ये जो कार्तिक मास की दीपावली की रात्रि है, काली रात्रि है, इसे अमावस कहते हैं। अमावस ही है, हाँ, घोर काली रात्रि है ये, इसे काली रात्रि भी कहते हैं। और इसीलिए इसमें तंत्र मंत्र बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये जो अमावस की, कार्तिक मास की अमावस की जो रात्रि है, ये रात्रि बहुत निपुण है, बहुत श्रेष्ठ है। इन 3 रात्रियों में अगर जीव चाह ले तो नरक जाने से बच सकता है। बोले महाराज कोई उपाय बताओ। बोले उपाय है, इन जीवों को इन रात्रियों में अधिक से अधिक बड़ी संख्या में दीपदान करना चाहिए। दीपदान, और दीपदान भी तीनों रात्रि में स्नान करना है उसे, याद रखें। और यहां स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। जो देवियां चाहती हैं कि मुझे नरक नहीं जाना वो स्नान करें और तीनों दिन दीप जलाएं। जो पुरुष चाहते हैं कि मुझे नरक नहीं जाना वो तीनों दिन स्नान करें और दीप जलाएं। समझ गए? तीनों के तीनों रात्रि में स्नान करना है, पवित्रता के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचर्य के साथ में ये दीपदान करना है। अब सुनिए विशेष बात, और इसमें जितनी बड़ी संख्या में आप दीप जलाएंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक है।
और एक बार ये श्लोक जरूर बोलना है आपको। आपको सिर्फ कि दीपक कितने भी जलाएं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक आप कितने भी जला लीजिए, लेकिन दीपक जलाने के बाद में जो आपको विशेष कार्य करना है वो ये करना है कि आपको एक बार ये श्लोक अवश्य बोलना है। मैं धीरे धीरे बोलूंगा, आप चाहे लिख लें, और अगर अभी न लिख सकें तो इसी YouTube चैनल पर आप देखेंगे, टाइम देखेंगे आप, और इसी इसी टाइम पे आप बार बार घुमा कर देख लेंगे। 4:20 जहां टाइम आ रहा हो वहां आप इसको सुन लेंगे। श्लोक मैं धीरे धीरे बोलूंगा जिससे आप आराम से लिख सकें। मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। प्रियतामिति एक ही बार आएगा, मैंने 3 बार बोला है प्रियतामिति। फिर बोल रहा हूं एक बार, मृत्युना पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। ये श्लोक 100 दीपक जलाइए, 51 दीपक जलाइए, 21 जलाइए, 11 जलाइए, आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन दीप प्रज्वलित करने से पहले एक बार इस श्लोक को जरूर बोल दें। अगर ना आपसे उच्चारण हो तो इसका हिंदी अनुवाद आप कर सकते हैं। हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बोल देता हूं। यमराज के निमित्त दीप और नैवेद्य समर्पित करके अकाल मृत्यु से बचने के लिए, यमपुरी जाने से बचने के लिए, मृत्यु के भय से बचने के लिए मैं ये दीप दान कर रहा हूं। हे यमराज, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे और मेरे पितरों को यमपुरी नहीं आना है, ऐसी कृपा कर दें। न मैं न मेरे पितृगण यमपुरी आए, ऐसी कृपा आप अवश्य कर दीजिए। ऐसी कृपा आप कीजिए। तो इस भाव के साथ आप इन दीपों को जलाएंगे। एक विशेष बात का ध्यान रखें, इसमें बहुत बड़ी बात है। जहां नियम तो यह कि स्नान करने के बाद दीपक घर के द्वार के पास जले, फ्रंट द्वार पे, वहां दीपक जलना चाहिए। और एक और लाभ ये होता है, एक और भाव यहां पर आता है कि दीपक जितनी ऊंचाई पे जलेगा, क्योंकि ये जो एक दीपक इनमें से हमें पितरों के लिए और यमराज के लिए जलाना है। किसके लिए? पितरों के लिए और यमराज के लिए। तो एक दीपक का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और जिस दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख है, जितनी हाइट पे होगा उतना ज्यादा लाभ देगा। कई लोग छत पे जलाते हैं, जला सकते हैं, जिनके पास छत हो वो जला सकते हैं। रीजन इसका भाव ये है कि छत पर दीप जलाने का मतलब है, ऊंचाई पर दीप जलाने का मतलब है अपने पितरों को और यमराज को मार्ग का दर्शन कराना। जो दक्षिणमुखी दीपक है उसका प्रकाश आपके पितरों को लगता है। आपके उस दीपक से यमराज प्रसन्न होते हैं। यहां पर एक बात और समझ ले, यमराज पितरों का कार्य करते हैं और पितृ यमराज का कई बार कार्य करते हैं। इसलिए पितरों के प्रसन्न होने से यमराज प्रसन्न होते हैं, यमराज के प्रसन्न होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और दोनों दक्षिण दिशा में रहते हैं। मतलब पड़ोसी हैं दोनों,
वहीं दक्षिण दिशा में पितृ और यमराज रहते हैं। इसलिए जो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीपक जलाए जाते हैं वो पितरों के लिए और यमराज के लिए होते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा ये दीपक आप अपने घर में अवश्य जलाएं, बहुत आवश्यक है। तीनों दिन स्नान करें, तीनों दिन दीपक जलाएं। एक दीपक लक्ष्मी नारायण के सामने जले नित्य, और वो बड़ा दीपक हो, जितनी देर तक जलेगा उतना ही अच्छा है। रात्रि में जितनी देर जलाओगे उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा। उस दीपक को ज्यादा देर जला के रखो, ठीक। बाकी के घर में मेरा मानना है कम से कम 21-21 दीपक अपने घर में जलाओ, और घी के होने चाहिए। मोमबत्तियां मत जला देना। कैंडल जलाते कई लोग, लाइट जलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 21 घी के दीपक अवश्य जलाइए। कुछ पितरों के नाम से, एक यमराज के नाम से, और बाकी के सब देवी देवताओं के नाम से, लक्ष्मी नारायण के नाम से जलाइए। और मैं गारंटी से कहता हूं